तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पुलिस 12 मई 2025 का यूपी पुलिस मिनी मॉक टेस्ट मैथ का। तो मैथ स्टार्ट करते हैं। सभी परिमेय संख्याएं होती हैं पूर्णांक, पूर्ण, अपरिमेय या फिर वास्तविक। तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती हैं। उसके बाद है इसे सॉल्व करना है। तो वन सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1.5 भाग है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका अपोजिट होगा। तो 25/7 यानी 25/7। तो 5 से 5 25 बार 5 बार कट गया तो 5/7 और माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे 3/7 प्लस 4/14। तो इसका हो जाएगा एलसीएम 14, 7 दूनी 14 यानी 3 2 जा 6 प्लस और 4 यानी 10/14 यानी 5/7। 2 से कट जाएगा तो -5/7। तो ये कट के 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट में है 6 + 8 इंटू और 3 - 2। तो 3 - 2 का हो जाएगा 1 और 8 1 जा 8 और 8 6 14 हो जाएगा। 8 6 14 हो जाएगा। तो 3/7 1 + 3/7 इंटू 14। तो 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 6 + 1 7। इसका तो 7 ऑप्शन सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है यदि 4 + 4n + 4 के घात n + 5 = 260। तो 5n तो 4 + 4n + 5 = 260। ये इधर चला जाएगा तो 4n + 5 = 256 हो जाएगा। और इसको ये नीचे ये हर 4 है, इसके 4 है तो यहाँ पे भी 4 लाना होगा। तो 4 × 4 × 4 × 4 इसका मान होता है 256। तो 4 पे n + 5 = 4 पे 4 घात। तो इसके घातों का तुलना करने पर तो हो जाएगा n + 5 = 4 और इधर प्लस है तो जाकर माइनस हो जाएगा। तो n = 4 - 5 = n = -1 हो जाएगा। तो 5n + 3 पे मान रखने पर n का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1 + 3 = हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 5 पे 2 = 5 × 5 = 25। तो 25 इसका आंसर सही होगा। ये भिन्न दिया है 5/7। तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का भिन्न दिया है 5/7। तो इसके अंश और हर में कितना घटाया जाए कि 2 3 हो जाए। तो इसके अंश और हर में अगर हम 2 घटाएंगे तो नहीं हो पाएगा, 1 घटाएंगे तो हो जाएगा। -1 = 4/6। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 -1 सही होगा। उसके बाद 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं एवं क्रमशः 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड अंतराल पर बजते 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक घंटे 4 सबसे इसका एलसीएम ले लेंगे। जो भी समय दिया होगा उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 2 4 6 8 10 12 इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 2 2 4 2 6 2 4 जाए 2 5 10 2 6 12 2 × 2 3 2 2 4 5 और 2 3 6। उसके बाद 2 से फिर एक बार कट जाएगा। फिर उसके बाद 5 और 10, 5 से ये हो जाएगा एक बार और 3 से ये कट जाएगा। तो 5 15 15 दूना 30 30 दूना 60 60 दूना 120 इसका एलसीएम आ जाएगा 120 यानी 120 सेकंड में ये एक बार बजती हैं। तो 100 इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे तो 6 दूना 12 2 मिनट हो जाएगा यानी 2 मिनट में ये एक बार बजती हैं। तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी। तो 30 मिनट में ये 15 बार बजेंगी। लेकिन इसका आंसर 15 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है वह घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है यानी एक बार वो पहले ही बज चुकी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। उसके बाद दिया गया है नीचे दी गई संख्याओं का कौन 13 4 5 6 इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल निकालने के हम सबसे पहले डिविजन मेथड का उपयोग करेंगे। यानी 6 6 36 ये भी हो सकता है। 4 4 जा 16 ये भी हो सकता है। 4 4 16 ये भी हो सकता है। तो डिविजन मेथड से नहीं होगा तो हम लोग चलेंगे 124 124 ये ज़्यादा हो जाएगा। और इसके बाद 116
हाँ 116 का हो जाएगा। 116 का आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 116 का वर्गमूल 13,456 होता है। उसके बाद दिया गया है अनिश्चित एक बस को अश्विन एक बस को 510 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है, यानी इसका मान ये 85 का मान है, तो हमें 15% के लाभ पर बेचना है, तो यानी 115 का मान निकालना है। तो 85 से 15 पूरा चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, तो 6 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 30, 3 80, 7 से 6 690 आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले यानी 510 85, सबसे पहले आप सीपी निकालें यानी क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 100 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, तो 600 क्रय मूल्य आ जाएगा, और 15% लाभ पे बेचना है तो इंटू 115 कर देंगे, तो तभी वही आंसर आ जाएगा 690। उसके बाद है 20 प्रेक्षणों का माध्य 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, और 13 और 24 को गलती से 31 और 42 लिख दिया गया है, तो इसका 1000 हो जाएगा। इसका मतलब 20 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे यानी 13 और 24 को ऐड करेंगे तो 37, हमें 37 लिखना था लेकिन हम गलती से 73 लिख चुके हैं, तो 73 में से आप 37 माइनस करेंगे, 17 10 6 36, तो इसमें से 1000 में से 36 अगर हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा तो 962, इसमें 20 का भाग दे देंगे क्योंकि हमें इसका माध्य निकालना है, तो सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 60, 2 2 जा 4, अब 0.1 यानी पॉइंट इसमें लगा देंगे 48.20 हो जाएगा। उसके बाद अगला है यदि x इंटू वाई का मान दिया है x प्लस कोष्टक में x+2 का स्क्वायर और कोष्टक में y-2, तो 7 इंटू 5 यानी जो भी हो इसका मान निकालना है, तो हमको सेम वैसे ही जैसे इसमें दिया है ऐसे ही सेम हमें यहाँ पे रखना होता है इसका मान, तो हो जाएगा 7+2 का स्क्वायर और 5-2, 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, इंटू 5 माइनस 3 आएगा, 3 3 3 243, आंसर 243 हो जाएगा। यदि x का 50%, y के 25%, आप बटे 100 भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करने का जरूरत नहीं क्योंकि बटे 100 करेंगे तो परसेंट कट जाता है, तो 25 से 25, 25 दूना 100 यानी x इंटू 2 y इंटू 1, तो x और y का रेशियो हो जाएगा 1:2, क्योंकि ये इधर है तो इधर चला जाएगा, ये जो इधर है इधर चला गया, ये 2 इधर है तो y और चला जाएगा, 1 इधर है तो ये x और इधर जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु 15 और ये राजीव है, तो 15 वर्ष बाद राजीव की यानी आज से 15 वर्ष बाद राजीव की आयु और 5 वर्ष पहले की आयु यानी 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना थी, तो आप यहाँ पे ऑप्शन से रख के देख सकते हैं, यहाँ पे अगर 10 रखेंगे या फिर सबसे पहले 5 रखेंगे तो 5 में से -5 करेंगे तो 0 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 10 रखेंगे तो -5 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का 5 गुना करेंगे तो 5 5 25, 25 आएगा, तो 10 और 15 25, ऑप्शन यानी 10 सही होगा। आपको ये समझ में आएगा, नहीं समझ दोबारा हम बता देते हैं, यानी राजीव को वर्तमान आयु 10 है और आज से 15 वर्ष बाद, तो आज से 15 वर्ष बाद इसकी टोटल आयु तो 25 हो जाएगी, और इसे 5 वर्ष पहले तो इसका 5 गुना ही ना हुआ ये 25। अगला क्वेश्चन है 100 किलो चावल को 10% और 10% पे बेचने पर बाकी को 20% पे बेचता है, ये पता नहीं कि हमें किसके कितने बेचता है, तो इसे हम रेशियो मेथड से जाएंगे क्योंकि इसमें ओवरऑल यानी टोटल लाभ दिया हुआ है, तो सबसे पहले कुल लाभ दिया हुआ है तो इसे ओवरऑल से जाएंगे, तो 10% पे बेचता है, उसके बाद
20% भी बेचता है, और ओवल आलू से 12% की फ़ायदा हुआ, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जाएगा, 2 × 2 2 हो जाएगा, यानी 4:1 आ गया, 4:1 यानी टोटल 5 हो गया, तो 5 का मान 20 हो गया। और हमें कितना निकालना है, 20 किलो पे कितना, यानी 20% लाभ पर उसे कितने बेचे, तो 20% का रेशियो 1 है, तो 1 यानी 20 किलो। क्वेश्चन है, एक बैग में 10 रुपये हैं और 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, और इसका रेशियो दिया है 1:3:5, तो टोटल इनका रुपीज़ में कितना हो जाएगा, तो 1 से 10 का हो जाएगा, 10 ही होगा, 3 का 6 यानी 3 सिक्के और 20 रुपये, तो 60 हो जाएगा, और 5 से 25 का गुणा करेंगे तो 255 रुपीज़, और टोटल ओवरऑल रुपीज़ दिया है 1920 रुपये। इन सबको ऐड करेंगे तो 320 हो जाएगा, तो 0 कट गया, 3 से 6 बार कट जाएगा, ओवरऑल 6 बार, हाँ 6 बार कट जाएगा। तो इसमें पूछा है कि 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो 20 रुपये नोटों की संख्या कितनी है, 3, तो 3 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः ए 5 घंटे लेता है, बी 8 घंटे लेता है, और सी एक अलग, जबकि एक तृतीय पाइप है जो 3.2 आवर्स में खाली कर सकते हैं, यानी ये माइनस है। तो इसको आप पूछेंगे कि डेसिमल को रहने दें, क्योंकि उसमें जो भी आएगा इसका क्षमता उसमें हम 0 बढ़ा देंगे। तो 5, 8 और 32, 5, 8 और 32 का आप एलसीएम निकालेंगे, तो 5, 8, 32 का एलसीएम 160 हो जाएगा, तो ये 5 बार जाएगा, और 8 + 60 20 बार जाएगा, और 5 × 50 और 5 × 32 बार जाएगा, और ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 0 कर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा 32 + 20 - 50 = 52 - 50 = 2, यानी 160/2, 2 से पार्ट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 × 60 80 आवर्स, 80 आवर्स समय लगेगा, तो ये दिन में जरूर जाएगा, तो 3 दिन का मान होता है 72, 72 - 8 यानी 3 दिन 8 आवर, आंसर इसका हो जाएगा 3 दिन 8 आवर। कहाँ गया, 3 दिन 8 आवर, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि 8 घंटे लग रहा है वो, 8 घंटे का मतलब 72 आवर का मतलब, यानी 24 × 3 करेंगे तो आपका 72 हो जाएगा, 24 यानी एक दिन में 24 घंटे होता है, तो 3 दिन कितना हो जाएगा, 72, 72 में से 80 में से 72 को आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, यानी 3 दिन 8 घंटे लगेगा टोटल समय कार्य करने में। रामू 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से घर से कॉलेज जाता है, और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस भी आता है, ओवरऑल कुल समय इसे 5 घंटे लगता है। तो सबसे पहले औसत चाल निकाल लो, 2 × 2 × 3 बटे 2 + 3 5, तो हो जाएगा, और कुल दूरी बराबर होता है दूरी बराबर होता है चाल गुटे समय, तो चाल हो जाएगा 3 × 2 = 6 3 × 12, 3 × 6 = 12, 12/5 × 5, यानी कुल समय 5 लगेगा, 5 से 5 लगेगा, यानी टोटल दूरी 12 है, लेकिन ये जाने आने का टोटल दूरी है, उस बस प्रॉपर एक दूरी पूछ रहा है, यानी घर से कॉलेज के बीच की दूरी, तो भागे 2 कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे 6 ऑप्शन आएगा, यानी 6 किलोमीटर दूर है। अब अगला क्वेश्चन, 270 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति आवर की गति से विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति आवर की गति से कोई व्यक्ति चला, तो उसे कितने देर में पार करेगा, तो 270 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो उसे 25 यानी विपरीत दिशा में चला है, तो इन दोनों की चाल जुड़ जाएगा 27, और इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 को ऊपर चला जाएगा, तो 27 बार यानी 10 बार, अब 5 दूनी 10, 18 × 2 = 36, यानी 36 सेकेंड में वो इसे पार कर देगा, उस व्यक्ति को ट्रेन पार कर देगा। एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, यानी B - W = 40 है, स्थिर जल में वो 55 किलोमीटर, यानी बोट का ओनली चाल 55 किलोमीटर है, तो इसमें आप रख देंगे वैल्यू इसका, तो 55 - W = 40 है, प्लस से ले जाकर माइनस हो गया, तो -W = 40 - 55, तो -W = 10, हाँ 10 नहीं 15 आ जाएगा,
तो -50 से माइनस यानी W का मान 50 हो गया। और ये पूछ रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में 50 यानी बोट प्लस W। तो बोट का मान है 55 और वाटर का चाल है 15। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 70 किलोमीटर पर आवर सही हो जाएगा। अब हाँ 70 किलोमीटर ये ऐसे ही। यहाँ पे W का मान आ गया 15 और बोट प्लस W का मान पूछा है तो 55 प्लस 15 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। P और Q, तो यहाँ पे P और Q अकेले किसी कार्य को, यानी P किसी कार्य को अकेले 9 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि Q किसी कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे Q से शुरू करें यानी प्रॉपर, यानी सबसे पहले Q कार्य करता है फिर P कार्य करता है, तो इसकी क्षमता सबसे पहले हम निकाल देंगे। तो 9 और 12 का एलसीएम लेंगे। 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है? तो 9 और 12 का एलसीएम होता है 36। 12 3 जा 36 और 4 9 जा 36। इनका क्षमता आ गया 3 और 4। सबसे पहले Q कार्य करेगा, फिर उसके बाद P कार्य करेगा। ओवरऑल 2 दिन में काम कार्य करेंगे। तो P सबसे पहले कार्य करेगा 3, उसके बाद Q सबसे पहले Q कार्य करेगा 3, उसके बाद P की क्षमता है 4 इसका टू 7, यानी 2 दिन में ये 7 कार्य करेंगे। तो 7 से आप इसके पास में जाएंगे तो 7 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, यानी 5, यानी एक दिन ये किया एक दिन ये किया, ऐसे 5 दिन करते हैं। तो 5 में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि 2 दिन में ये आया है, तो ये हो जाएगा 10, यानी 10 दिन में ये सब 35 कार्य करेंगे। और चाहिए कितना काम? 1 बचा है, तो 10 दिन 1 बटे हमको कितना काम करा, कितना वो काम करेगा? 3 काम करेगा और काम कराना है हमें 1। तो ओवरऑल हो जाएगा 10 सही 1/3। आंसर ये सही हो जाएगा। कहाँ गया? 10 सही 1/3। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो इन सब का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का एलसीएम 12 होगा। आप कभी भी देख लेंगे 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, छोटे यानी 6 4 3 आ गया। इन सब का परिमाप दिया है 52। तो त्रिभुज का परिमाप जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप होता है उन भुजाओं का योग। तो भुजाओं का योग परिमाप यानी 13 का योग 52 हो गया। 4 से ओवरऑल 4 से कट जाएगा, तो सबसे छोटी भुजा चाहिए है तो इंटू 12 12 आंसर सही हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अगला किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है। तो 5 × 2, ये साधारण ब्याज हो गया 10 और चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते हैं 5 + 5 इंटू 5/100 होता है। तो ये ओवरऑल ये आ जाएगा 10.25, यानी 10.5 इन दोनों का अंतर है 10.25। 10.25 का मान दिया है 25, 10.25। और हमें क्या निकालना है? धनराशि। धनराशि निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 हटाने के लिए यहाँ पे 2 डेज में, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 25 से 25 कटेगा, ओवरऑल बच गया 10,000। एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, यानी मेल और फीमेल का अनुपात दिया है 4:7। तो कुल कितने लोग उपस्थित हैं? तो कुल कितने लोग उपस्थित हैं, इनका मान 11 आएगा। तो 11 से आप कौन सा ऑप्शन मल्टीप्लाई हो रहा है यानी डिविजिबल हो रहा है, वही ऑप्शन होगा। जिसमें ओनली 66 हो रहा है क्योंकि ओवरऑल कुछ दिया नहीं है, इसे हमें ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। तो 66 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 21 25 70, इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम बहुत लंबा ऐसे चला जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे 0, तो 0 का मतलब अगर 10 से कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके अंत में 0 जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे 105 दिया है, तो ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 105 दिया है, तो 105 तो नहीं होगा। ये 10 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। आप देख लीजिए। फिर उसके बाद 210 2100 तो कर सकता है, 24 भी कर सकता है, लेकिन 25 से 210 नहीं कर सकता है। तो सर ऑप्शन 10 50 यही हो जाएगा 1050। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं में अंतर की गणना कीजिए। तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 होती है।
और सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी 97। हाँ 97 हो जाएगा क्योंकि ये किसी से नहीं कटेगा। तो इन दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा? 86 ऑप्शन सही होगा। 86 ऑप्शन सही होगा। और उसमें एक राशि, अगला क्वेश्चन है एक राशि के, यानी एक राशि हो गया एक्स, एक्स के 85%, के 50%, के 30% का मान दिया है 51 के बराबर है, इसका मान दिया है। तो 00 से 00 कट जाएगा, 5 से 20 बार पकड़ जाएगा, और उसके बाद 3 से ये कट जाएगा, 3 हो जाए 3 से हो जाए 21, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 70 से 70 कट जाएगा, ओवरऑल 400 ऑप्शन सही हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये यहाँ पे भाग में, तो यहाँ पे जाके गुणे में हो जाएगा। तो 1 गुणे 400 इक्वल टू 400 ऑप्शन सही हो जाएगा। हो चुका है तो हम इसे सबमिट करते हैं।